हम तो गए थे ना बिटिया हमारी अपने पैर पर खड़ी हो जाए, हम तो यह कहते हैं। कथा जब वाचने के लिए जब जाती हैं तो गांव और परिवार बहुत क्या मतलब कैसे आप एक लड़की होकर के कैसे इस जगह पे पहुंची, कैसे उभर के यहाँ पे निकली? देखिए हमारी पढ़ाई चल रही थी तो हमारी मम्मी मतलब काम बता रही हमारे लिए कौन आशीर्वाद दिया हो। कान में कम सुना बात समझ जाती नहीं है। अच्छा। ये मैं बताते हम बताइए इसे बताइए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। माता जी को पूछ रहे थे इनके लिए क्या कही बता दो। बोल जा रहे इसके ऊपर हाँ। लड़कियां हमारी बहुत अच्छी है। एक कथावाचिका जो कि 2021 से पहले लगातार 5-6 वर्षों से कथा कह रही थी, जो कि हजारों की भीड़ इनका सम्मान करते थे, स्वागत करते थे, इनको ऊंचा स्थान देते थे, मंच देते थे और ज़मीन पर बैठ के इनके वचनों को सुनते थे। लेकिन यही वो कथावाचिका हैं जो बीच में अपने रोजी रोटी के लिए अपने पेट। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद लखनऊ में हूँ और यूपी की राजधानी लखनऊ। हमारे साथ हैं खुशबू शास्त्री जो कि बहुत अच्छी कथावाचिका हैं और इनकी कथा हजारों लोग बैठ करके मंच से सुनते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये अपनी ब्लॉग के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ जानकारी भी नहीं थी सोशल मीडिया के बारे में, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहिए, तो मैं इनके यहाँ आया था। उनको जानकारी दिया कि कैसे क्या वीडियो बनाना, कैसे अपलोड करना, क्या कुछ है, क्योंकि हर किसी को जानकारी नहीं है। मैंने इनके चैनल पर देखा, बहुत काफ़ी परेशान थी, तो मुझे लगा कि इनको जानकारी देना चाहिए, इसलिए मैं इनके पास आया। और इनको हजारों लोग ज़मीन पर बैठ करके इनके वचनों को सुनते हैं, इनकी कथा को सुनते हैं और उस समय सभी लोग सोचते हैं कि एक बार इनका मैं चरण स्पर्श कर लूँ, लेकिन फिर भी वो जो देखते हैं उसके पीछे की ज़िंदगी की हकीकत क्या है वो शायद कोई नहीं जानता है। मंच के माध्यम से जो ये अपना दुख को समेट करके लोगों के बीच में खुशियां बांटती हैं, लोगों को सिखाने का प्रयास करती हैं, लोगों को बताने का प्रयास करती हैं, वो तो लोग सामने देखते हैं, अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को हर चीज़ दिखाती हैं, लेकिन उस कैमरे के पीछे क्या ज़िंदगी की हकीकत है वो शायद कोई नहीं देख पाता है, ना कोई जान पाता है। तो आज हम खुशबू शास्त्री जी के घर पे हैं जो कि कथावाचिका हैं। आज मैं इनसे जानूंगा वो चीज़ जो कैमरे के पीछे की सच्चाई है। जी स्वागत है। स्वागत है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। आप भी यूट्यूब चैनल चलाती हैं? हाँ, हम भी चलाते हैं यूट्यूब चैनल। लेकिन आपका उतना नहीं चलता, जैसे बहुत बड़े बड़े कथावाचिका हैं लोग, चंद्रकला जी का देखा हूँ और जयवीर क्या नाम है, जया किशोरी जी का है और बहुत बहुत कथावाचक हैं लोग। उनकी एक चैनल पर वीडियो चैनल बना करके हर रोज़ का कथा उनका आता है, लेकिन आपका नहीं। नहीं वह भी हमारा उतना वीडियो नहीं चलता है, ना तो हमारी इतनी भी प्रचार है। अभी तो हम छोटे ही कथावाचक हैं। अच्छा, जैसा कि मुझे पता है कि आप कथा कुछ दिनों तक आप ब्रेक कर दी थी, इसके बाद अभी नया सत्र में आप स्टार्ट किए, यानी नया सत्र 2024 में आप स्टार्ट किए हैं, ऐसा? हाँ, सन 2021 में हमारी कथा बंद हो गई थी, अब फिर से 2024 में। हाँ 2024 में फिर से मैंने शुरू किया है, आरंभ किया है कथा कहना। तो पहले भी तो सोशल मीडिया का ज़माना था या उस समय बहुत कम था? पहले इतना ज़्यादा नहीं था, इतना मतलब लोगों को नहीं पता था कि यूट्यूब से मतलब वीडियो डालो या कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब था पर लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। हाँ, लेकिन जितना अब हो गया है कि यूट्यूब से वीडियो डालना, यूट्यूब से कमाई करना, ये सब अब मतलब आपका यूट्यूब चैनल कब से है? हमारा मतलब वो जो चैनल है दूसरा, वो तो हो गए हैं शायद 2 साल हो गए। 2021 के बाद ही बनाए? हाँ 23 में शायद बनाए हैं, नहीं हाँ 23 ही में बनाए हैं। 23 तो 24 तो चले 2 साल। नहीं 23 में नहीं, 22 में बनाया है। हाँ 22 23 हो गया, 24 हो गया। क्या कैसे वीडियो चैनल कैसे ख्याल आ गया कि बना लें? सभी को देखते थे कि यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो भी आते हैं और वैसे भी वीडियो आते हैं। सब लोगों को जो अच्छे वीडियो हम देखते हैं उन्हीं को देख करके हमारे मन में आया कि हम भी एक चैनल बनाएं
और यूट्यूब पे वीडियो डालें, हम भी वायरल हो जाएंगे। यही सारी बातें हमारे मन में आएंगी। देखिए, मुझे जितनी जानकारी मिली है उतना मैं बता देना चाहूँगा। ये 2021 के बाद 2023-24 तक ये बिल्कुल कथा वाचना बंद कर दी थी, एकदम जीरो हो चुकी थी, टूट गई थी। और फिर 2024 में फिर नए जोश जज्बा जुनून के साथ सामने आ रही हैं और कथा शुरू कर दी हैं। इतने दिन क्यों ये डाउन हो गई थी? बीच में ऐसी परिस्थिति क्या आ गई थी कि इन्होंने कथा बंद कर दिया था? मुझे पता चला कि इनकी एक कथावाचिका जो कि 2021 से पहले लगातार 5-6 वर्षों से कथा कह रही थी, जो कि हजारों की भीड़ इनका सम्मान करते थे, स्वागत करते थे, इनको ऊंचा स्थान देते थे, मंच देते थे और ज़मीन पर बैठ के इनके वचनों को सुनते थे। लेकिन यही वो कथावाचिका हैं जो बीच में अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए दूसरे के यहाँ काम ढूंढने लगी, जो कि चौका बासन, बर्तन माजना, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा लगाना, वो काम ढूंढने लगी। क्यों? आज फिर से इनके अंदर वो जज्बा जुनून किसी ने फिर साहस भरा, जैसे बजरंगबली को जामवंत जी ने साहस भरा। आज दोबारा से फिर ये सामने आ रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या रीजन, ये सही है चीज़ कि आप भी बीच में जॉब के लिए परेशान थी, लोगों के घरों में चौका बासन करने के लिए? नहीं, देखिए, जब हम कथा कहना बंद कर दिया था तो हम सोच रहे थे कि बैठे बैठे कहाँ काम चलेगा, अगर 4 पैसे नहीं आएंगे तो कैसे घर चलेगा, कैसे हमारा खर्चा चलेगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो हम इधर उधर सोच रहे थे। नौकरी आजकल, पढ़ाई आप लोग तो जानते हो कि पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी की हो, तो जॉब तो, नौकरी तो बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। अब अगर लड़की जाते हैं, अगर कहीं काम ढूंढने जाओगे तो आपको काम सबसे पहले यही बताया जाएगा कि अगर क्या आप घर वाला काम कर लोगी, झाड़ू पोछा कर लोगी, खाना बना लोगी, यही सारे काम मिलते हैं। और जैसे कि फैक्ट्री में हैं, ये सारे काम मिलते हैं। क्या रीजन रहा? मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा, क्यों आप 3 साल गैप कर दी? बताइए। चलिए, अब मैं पूछ दिया था ना क्या रीजन था, क्यों आप 2021 के बाद छूटे? अब ये बताइए लॉकडाउन से। ठीक, चलो। हमने इसलिए छोड़ा था कि सन 2020 में, सन 2020 में मार्च में लॉकडाउन लग गया था। जब लॉकडाउन लगा तो कोई कहीं जाता नहीं था ना। और कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी चीज़ है कि अकेले में तो होती नहीं है, जब तक कोई करवाएगा नहीं तब तक हम कैसे करेंगे। और कथा जहाँ पे होती वहाँ पे तो 1000, 2000, 500 लोग होते हैं, तभी कथा हो पाती है। फिर 1 साल 2 साल हो गए, सही से कथा चली नहीं तो हमने बंद कर दिया। बस यही रीज़न था कथा बंद करने का। और अब हमने फिर से दोबारा कथा आरंभ की है। लॉकडाउन की वजह से आपने बंद कर दिया, फिर इसके बाद धीरे धीरे कथा फिर सही बात है, उस समय लॉकडाउन लगा ही था, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों की मैंने देखा था शादियां जो है छुप छुप के लोग कर रहे थे जबकि बारात जाती थी, भीड़ लगता था, बहुत कुछ दर पूजा लगता था। लेकिन मैं उस समय देखा कि बहुत सी शादियां केवल लड़का वाला गए और लड़की को लेकर चले आए, बस इतना ही था। और कई जगह जो है जो भी स्टेज शो होता था, सिंगरों का, बिरहा कार्यक्रम, तमाम जो कार्यक्रम होता था भीड़ भड़का वाली, वो बंद हो गया था। उसी में आपका भी लॉकडाउन में का असर लग गया और 2 साल बंद कर दिए। तो फिर 2 साल के बाद तो फिर तो जब चालू हुआ तो सब लोग फिर तो शुरू कर दिए, फिर काम धंधा फिर क्यों आप ढूंढने चली गई? तब मेरा मतलब थोड़ा मन नहीं किया। हम सोच रहे हैं कि ऐसा हम कोई काम करेंगे जो हमारा काम कभी बंद ना हो, चाहे लॉकडाउन लगे या कुछ हो, हमारा काम चलता रहे। इसीलिए हम इधर उधर काम ढूंढने लगे। फिर हमें समझ में आया कि नहीं, ये सब दुनिया माया मोह है, इधर उधर भटकना। भगवान लोगों ने भी कहा कि इधर उधर मत जाओ, अगर आपको ज्ञान है और आपको भगवान की कृपा है तो आप भगवान की भक्ति ही करो, उनके बारे में ही बताओ, उनकी कथाएं ही करो। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये जीवन मिला है, इधर उधर नहीं भटकेंगे। जो हमें ज्ञान है, जितना हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उतना हम अपने भक्तों को और जो हमारे दर्शक हैं उनको हम सुनाएंगे और उनकी सेवा करेंगे।
तो फिर से आप कथा शुरू कर दी। हाँ, हम फिर से कथा शुरू कर दी हैं। ये बातें थोड़ा कहने में शोभा नहीं देती कि आप चौका बासन के लिए गए थे। नहीं नहीं, चौका बर्तन के लिए नहीं गए थे, मतलब एक काम उस तरह हाँ, से मतलब ढूंढ रहे थे कि हाँ कोई अच्छा काम मिल जाए, पर मतलब किसी से कहो तो वो मतलब समझ रहे थे कि कौन सा काम दिलाएं इन्हें, या फैक्ट्री में दिलाएं या किसी के घर में लगा दें काम करने के लिए, इस प्रकार से। पर हमारा मन, मेरी आत्मा नहीं कह रही थी कि हम ऐसे काम करें। अच्छा, आप कथा जब वाचने के लिए जाती हैं तो गांव और परिवार बहुत क्या मतलब कैसे आप एक लड़की होकर के कैसे इस जगह पे पहुंची, कैसे उभर के यहाँ पे निकली? देखिए, हमारी पढ़ाई चल रही थी तो हमारी मम्मी मतलब कहने लगी कि कथा सीखो, कथा कहने। हमारा भी मन था कि हम बचपन से हमारा मन ये था कि हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जहाँ मेरा मतलब पूरे दुनिया में मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो और मैं दुनिया की सेवा करूं, कुछ ऐसा कार्य करें। और गाने बजाने का मतलब हमें बचपन से ही शौक था। लेकिन फिर कैसे गांव वाले फिर क्या सपोर्ट किए, क्योंकि हर लोगों के लड़कियां जो बाहर जाती हैं तो वैसे तो आपकी लाइन अलग है, भक्ति की लाइन है जिसमें कोई नहीं बोल सकता, फिर भी लोग जो है कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। गांव के लोग की क्या बात बताएं, जब हम पहली बार गए थे कथा पे मतलब सीखने के लिए, तो हमारे गांव के तो हमारे बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे लोग। छिप छिप करके गए थे देखने की भाई मतलब गांव में रहते हैं, गरीब घर की लड़की हैं, ये कहाँ भागवत सीख पाएगी। भागवत क्या सबकी किस्मत में थोड़ी ना होती है, सब थोड़ी ना सीख पाएंगी। ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गया, धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा हो गया। सब लोग मजाक उड़ाने लगे, हमें देख करके हंसने लगे कि हम भजन सुनेंगे, हम भजन गाएंगे, हम कथा करेंगे। अरे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। अरे गांव के तो बहुत ताने मारते थे और सामने से आकर के झगड़ा करते। एक पापा से बोलते हैं कि बिटिया से कमाई करवा रहे हैं, अब कमाई खाएंगे, पापा का नाम लेते हैं। और मर्दों के बीच जाएगी, मर्दों के बीच जा कर के कथा कहेगी, कथा थोड़ी ना करेगी। पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे गांव वाले। गांव वाले तो पहले हमारे पूरे गांव वाले नहीं बोले, हमारे मोहल्ले के ही लोग बोले। पूरे गांव की हम बात नहीं कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग। हाँ, कुछ लोग जलते थे और जलते हैं और जलते रहेंगे। जब बीच में हमारी कथा बंद हुई है तो उनके अंदर बड़ा सुकून हुआ कि ये हाँ कि अब बंद हो गई, अब ये मिट गई, अब दोबारा फिर से उस जगह पे नहीं जा पाएंगी। वो सोच रही थी कि अब मर गई, अब मतलब इधर ही उधर भटकेंगी, कूड़ा में ही गिरेंगी, अब वहाँ पे नहीं जा पाएंगी। गांव की औरतें तो डायरेक्ट पापा से आकर के बोलती थी कि देखिए अपनी बिटिया का विवाह कर दो, यानी कि शादी कर दो, शादी की योग हो गई, कहाँ इधर उधर भेजते हो कमाई करने के लिए, अच्छी बात नहीं है इधर उधर भेजना। हाँ, पर मतलब माँ बाप ने विश्वास रखा, कहा कि नहीं हम भेजेंगे, हम सिखाएंगे, कुछ बनाएंगे, तभी हम आज अपने पैरों पे खड़े हैं। घर वालों का पूरा सपोर्ट है। बहुत ऐसी बातें होंगी। अब तो आज तो अब कथा वाचती हैं, हजारों के बीच में बैठती हैं, तो आज फिर उनका रिएक्शन क्या है? गांव का नहीं, जो लोग उस समय आपको बहुत कुछ बोलते थे उनका जब हम पहले जब कथा सीखने गए, 1-2 साल ऐसे ही गुजर गए, तो मतलब ताने मारते रहे। फिर मेरी कथा लगी हमारे यहाँ है माता जी चंद्रिका देवी में, वहाँ पे बहुत लोग गए सुनने के लिए। फिर भी गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि ये कथा कहने लगी हैं। हमारी कथा लगी, गांव ही में कथा लगी, तब वहाँ जा कर के देखा, मतलब सुना, तब हाँ उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ अब ये कथा कहने लगी हैं। तब मतलब पता नहीं, मुँह पे तो तारीफ करते हैं, पता नहीं पीठ पीछे क्या कहते हैं, वहाँ पे तो हम देखते नहीं हैं। सोचते होंगे कि नहीं, हाँ कोई अब पूछता होगा तो बड़े गर्व से बताते होंगे कि नहीं हाँ वो हमारे गांव की लड़की है। हाँ, अब तो बताते हैं कि पहले तो बताते हैं हाँ हमारे ही गांव में रहती हैं खुशबू शास्त्री, अब हमारे ही वहाँ की हैं। अभी कम है, अभी और तरक्की जब हो जाएगी तो और लोग कहेंगे कि नहीं हमारे घर की है। हाँ, नहीं ये हुआ है, जब कथा बहुत अच्छे से चल रही थी तब बोलते थे अरे वो तो हमारे ही घर की बिटिया हैं, वो तो हमारे ही गांव की हैं, ऐसे बोलते हैं।
इसीलिए मैं कहता हूँ ना, देखिए जब कोई कहीं भी कदम आगे बढ़ाता है तो बहुत खींचने वाले पैर पकड़ मिलते हैं, और पैर ऐसे खींचेंगे जैसे कि आप जो है बिल्कुल चल नहीं पाएंगे। लेकिन जब वहाँ आप जोर लगा के तरक्की कर जाएंगे तो पक्का मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि वही लोग फिर आपका साथ देने लगेंगे। आप बोले कि गांव के लोग हमारे ऊपर अंगुली उठाते थे ना कि ये भागवत कथा कहते हैं, ये है वो, जो हमारी मम्मी से पापा से आकर के बोली थी कि बिटिया की शादी करवा दो, कहाँ पढ़े हो भागवत कथा में। आज वही भी अपनी बिटिया को मतलब यही लाइन पे लाई हैं, वो भी कथा मतलब सिखलाई हैं, वो भी मतलब कथा भगवान की कृपा से कहने लगी। तो हम तो बहुत खुश हैं। हम वो लोग समझते हैं कि जलते, हम जलते नहीं। हमको तो बहुत खुशी है कि हमें देख करके कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी लाइन पे गया। हाँ, हमें देख करके हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि हम किसी को बर्बाद कर दिया। अरे हमारे वजह से तो मतलब हमारे गांव में एक दूसरी और हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये पुण्य का काम है। इनकी एक शिक्षा जो कि लोग सीख के कुछ सुधर जाएं, वो कितना पुण्य का काम। और उससे बड़ी शिक्षा इनको एक खुशी हो गई कि इनकी देख करके कोई और जो है इस लाइन में आ गया, भक्ति में लीन हो गया, कम से कम प्रभु को पाने के प्रयास में लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उस काम में बहुत तन मन से लगे रहिए। एक दिन तरक्की मिलेगी, और तरक्की के बाद फिर वही लोग आपको, जो लोग नकारेंगे वही एक दिन आके आपके पैर चूमेंगे, इतना गारंटी है। और सबके जीवन में संघर्ष, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। इनके भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, जिससे के बाद आप जो है सोची होंगी कि अब मैं नहीं जाऊँगी कथा कहने, अब हो गया, अब घर से बाहर नहीं जाऊँगी। बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, फलाना ने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे दिल पे बहुत लग गया, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी आप जो है गई और आज जो है फिर चल रही हैं। हाँ, नहीं, जब ये लोग ताने मारते थे तब हम हिम्मत तो कभी नहीं हमारे पर। जब 1-2 साल 2.5 साल हो गए, बस ये मन में था कि अगर हम सीख नहीं पाए, अगर हम कर नहीं पाएंगे तो हमारे गांव वाले ताने और मारेंगे, तब जा कर के हम कैसे दिखाएंगे अपना मुंह। हमें सीखना है, हमें जाना है, चाहे जैसे भी हमें कथा जरूर ही सीखनी है। इसीलिए कहते हैं हम कि जो असली आपके असली आपके भी मैं कह रहा हूँ, असली वही आपके चिंता करने वाले हैं, जो कि आपके हर सुख दुख को देखने वाले वही हैं, जिनको आप सोच रहे हैं कि वो हमसे जलते हैं, वो ताना मारते हैं। नहीं, वही असली आपके भगवान हैं, जो आपको हमेशा अच्छे राहों पे चलने के लिए कहेंगे। वो अगर आपको ताना नहीं मारते, वो अगर आपको हर वक्त नहीं कोसते कि ये कथा के लिए जा रही है, ये कुछ नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो आज शायद वो सफलता नहीं पाए। हाँ, नहीं, ये तो बात बिल्कुल सच है। अगर हमारी कोई बुराई नहीं करेगा और अगर हमें ताना कोई नहीं मारेगा तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर कोई ताना मारेगा, कहेगा अरे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वही उनकी बात भगवान जैसे बन जाते हैं, तभी उनकी बात हम सुनते हैं, हमारे दिल पे आते हैं कि नहीं, हमें ये करना है। अब तो हमें जरूर ही करना है, पहले चाहे नहीं करनी थी। कैसे उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग आपसे जलते थे? क्या उनको अभी भी गलत कहेंगे या फिर उनको मानेंगे दिल से? उनको नहीं, हम दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें बोले जो हमारे बातें दिल में लगी, और आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं और इतने बड़े मंच, व्यास मंच पे बैठने का हमें अधिकार मिला है, और हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हम उसको दिल से धन्यवाद कहते हैं जी। और हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि वही असली आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, जो कि सबसे अधिक वॉच करने वाले वीडियो हो या फिर आपके तरक्की के लिए जो कोसें हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर वो ना ऐसे बोलें तो शायद आप लोग रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, नहीं आगे जाएंगे। लेकिन उनकी बातों को सुन के उनसे डर लगता है, फिर आगे बढ़ने का मन करता है। मतलब जैसे कि व्यूज की बात हो गई यूट्यूब पे, आपके अगर आपसे कोई जलता है ना तो वो जरूर आपका वीडियो देखेगा। हाँ, तो आपका कुछ जाता तो है नहीं, तो चलो जलने वाला देख भी रहा और आपको व्यूज भी मिल रहा है। लेकिन वही तो कमेंट में उल्टा सीधा बोलेगा, तभी तो मन करता है इसको और करूं, कुछ और करके दिखाऊं। वो कमेंट करेगा, लोगों से आपकी बुराइयां करेगा, और कि भाई वो ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो आपके अंदर मतलब अच्छे दिल मजबूत हो जाता है कि वो अगर हमें ये गलत बात बोल रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है कि उन्हें दिखाना है, हमने ये करके दिखाया है कि वो और जलें। अब इनके माता जी हैं, इनके माता जी से थोड़ा सा बात करेंगे। और इधर देखिए इनका घर है, इधर इनकी माता जी, इनकी दादी जी और इनके सिस्टर लोग, सब लोग बैठे हुए हैं लोग। तो थोड़ा सा इन लोग से बात करेंगे। आइए मिलते हैं। देखिए क्या नाम है आपका?
हमारा नाम धन्नो। आपकी बिटिया कथा वाचती है। हाँ, हमारी बिटिया कथा बाजती है। तो दुनिया जब ये मंच पर जाती हैं तो हजारों की भीड़ इनके बातों को सुनने के लिए। हाँ, बिटिया हमारा जब कथा कहा जाए तो हजारों में आता है, हजारों बहना आती हैं, माँ बही आती हैं। कैसा लगता है माता जी आपको? अच्छा लगता है। उस समय तो बड़ा गर्व होता होगा कि हमारे बिटिया के सुनने के लिए इतने लोग भीड़ लगे। अरे हमारी बिटिया तो बहुत मतलब तकलीफ उठावा है, कुछ कह नहीं पाते हैं। इतनी मतलब तकलीफ पे उठी है, बड़ी परेशानी हमारी बिटिया उठावा है। हम तो गए थे ना, बिटिया हमारी अपने पैर पर खड़ी हो जाए, हम तो यह कहते हैं। नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं माता जी, अब तो वो खड़ी होंगी, अब तो कथा सुनाती हैं, हजारों की भीड़ लगती है। बाकी तो बहुत लोग, कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा बोले होंगे, उस समय बड़ा तकलीफ। अरे बहुत ऐसी सी बातें बोली, सुनी नहीं गई है। तो आप ये जानते हैं, तब कहे हमारी बिटिया कहीं हम ये दिन हो गए सुनने कह रही हमारी बिटिया अपने पान पे खड़ी हुई जाए। बिटिया हमारी वीडियो बनावे लगी रहे तो कहा लगी मुंह नहीं है, तो वीडियो बनावे चल देती हैं। हम तो कहते हमारी बिटिया अपने पान पे खड़े हुई जाए, बीज आवे लगे हमारी बिटिया के। यह है सब बताई भैया। माता जी रोई मत। अब तो जे लोग कहत रहा हुई वो समय, अब तो बड़ा, अब जो है बड़ा अथुआ होते हैं कि नहीं, हाँ अब जो है कुछ करते हैं, बुआ बड़ा सम्मान के साथ बोलते हैं कि नहीं आपकी बिटिया बड़ा अच्छा काम करत है। हाँ, बहुत अच्छा काम करते बिटिया के। हमारे गुरु जी खत्म हो चुके हैं, वह बिटिया समझावे लगी, कहा लगी कोई दुनिया कुछ कहा है, तुम अपनी बिटिया के यहाँ अपने पैन पे खड़ी करो। तो कहा कोई दुनिया कुछ कहा ताने मारे तो वो सुनो ना, भूल जाओ सब बात है। तो अटवा पर के गुरुजी रहते वह सिखावा रहा मेरी बिटिया के यहाँ। अब हम तो यहाँ कही था हमारी गरीबी अब दूर हो भाई, सब लोग मिलके हमारी गरीबी दूर करो। क्या कहेंगे अपनी बिटिया के लिए? क्या बिटिया के लिए हम तो यहाँ कही अपने पान पर खड़ी जामा, बिटिया सबसे बड़ी हो जाए, सब बीज आवे लगे, सब चैनल हो जाए। देखिए माता जी काफ़ी भावुक हो चुकी हैं, क्योंकि असली दर्द तो ये समझती थी, असली दर्द ये झेलती थी कि जब इनकी बिटिया जब जाती थी मंच पे कहीं सीखने के लिए या सिखाने, कथा कहने के लिए, तो लोग जो भी कुछ कहते थे, ताना हो या उल्टा सीधा जो भी कुछ बोलते थे, तो इन्हें बोलते थे। बहुत सारी महिलाएं माता जी को बोलती थी, तो उस समय काफ़ी दुख होता था, मन बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा, अपना जो संघर्ष की कहानी, जो उनको आगे बढ़ाने की जो सोच रखी थी, उससे पीछे नहीं हटी और लगातार अपनी बिटिया के लिए इन्होंने प्रयास जारी रखा। और आज वह कथा वाचती हैं, हजारों की भीड़ में मंच से बैठकर लोगों को कथा सुनाती हैं। तो अब वो जो है वही लोग आके इन्हें गर्व से कहते हैं कि आपकी बिटिया बहुत अच्छा काम करती हैं। तो कितना सुकून मिलता है फिर। अब बहुत सुकून मिला है जब बिटिया हमारी अपने पैर पे खड़ी हो गई हैं। अब तुम कहीं जितना पैन पे खड़ी है तो हमारी बिटिया आगे बढ़ते रहे, कोई चीज़ की कमी ना आवे। चलिए बहुत अच्छा। और अब देखिए माता जी हैं, काफ़ी उम्र हो गई है, इनको भी देख रहे हैं, इनसे थोड़ा सा प्रयास करेंगे बात करने का, देखते हैं कुछ बात कर पाती हैं कि नहीं। उनके लिए क्या कहेंगी? को हाँ, और क्या क्या बता कह रही हमारे लिए क्या आशीर्वाद दोगी? ये हाँ। अच्छा काम बता रही हमारे लिए कौन आशीर्वाद दिया हो? कान में कम सुना, बात समझ जाती नहीं है। ये मैं बताइए, हम बताइए। इसी में बताइए, इसी में बताइए, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। माता जी को पूछ रहे थे इनके लिए, क्या कही बता दो। बोल जा रहे। इसके ऊपर हाँ, लड़कियां हमारी बहुत अच्छी है, समझे। हाँ, हवा को बहुत चाहती है, गरीब गरीब ये है। मैं चाहती हमें खिलाती पिलाती खूब खिलाती पिलाती, चाहे पूरा घर को चाहता घर की तरह है, हम समझे। हमारे में कोई फर्क नहीं, बिरादर दूसर वे दुरसर हम हैं, समझे। मगर मैं चाहती बहुत है घर की तरह। इन्होंने सब कुछ हमको खिला दिया, मगर खाना की कोशिश किया तो हमने खाया नहीं है। क्यों? क्यों? हमें इस्लामी खुदा मान दूर करें, मुसलमान हैं हम, समझे।
चलिए बहुत अच्छा, देखिए माता जी आशीर्वाद दें, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कान से कम सुनते हैं इसके वजह से। कोई फर्क नहीं है ये क्या, हमारे कोई फर्क नहीं है, समझे। बहुत प्रेम है, सब कुछ है, अंदर लेटे रहे बैठे रहे, सब कुछ है, सब बातें हैं, समझे। मगर खाना नहीं खाया, चीज फल फलहारी सब खाया, मिठाई खाया, सब कुछ खाया है, समझे। हमें बहुत चाहत है ये इंसानियत है ना असली। ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, और इंसानियत का प्यार है। देखिए बाकी तो खुदा अलग, लेकिन इंसान ये, अगर अब क्या कहें हम उस चीज़ को बोलेंगे नहीं। लेकिन देखिए ये प्रभु और ये पोती लगती है, पोती है ये हमारी, हाँ पोती है ये कथा कहती है। ये बहुत चाहती है, हमको बिटिया है सब। हमारी बिटिया ने खिलौने में काम करती नतनी हमारी, तो इन्हें बहुत। अरे इनको लोग ऐसे करते हैं, इनको पूरा अंदर लेटते रहे हैं इनके हम। हमारे घर भरोसे छाड़ दिन को पूरा, जहाँ की तुम्हारा रखी मेरी है, समझे। मगर कहो कि अम्मा निवाला खाए, तुम निवाला नहीं खा, चीज बस सब खा लिया, फल फलारी खा लिया, समझे। खाना नहीं खाया। आशीर्वाद 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 दो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद, भगवान बहुत सुख तेरा कोई का। हमके तो बहुत सुख तेरा भैया, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए बढ़ो, ऊंचे बढ़ो, हमको आशीर्वाद दो। निक रहो भैया। देखिए माता जी काफ़ी मतलब कम सुने, लेकिन बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। अब मैं ब्लॉग में इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, ब्लॉग में भी देखिएगा। और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।